हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके पास रहने वाला है, हम देखने वाले हैं HPGK पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और 2 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे हमने। अब यहाँ पे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम करते हैं जो कि 101 से आपके पास यहाँ पे बनेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है कहाँ पे है? परवाणु में आपके पास है, जो कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर देखने को मिलता है। डायरेक्ट वन लाइन है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने देखना होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे 1000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट है। HPGK का अलग से फोल्डर है, वहाँ पे जाकर आप इसको देख लेना। बघाइन का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के मध्य देखने को मिला था? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका संबंध आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पांवटा साहिब में भी आपके पास देखने को मिलता है। इनकी बात की गई है सिखों के 10वें गुरु की। अगर मैं बात करूं तो आपके पास कहां से इनका संबंध था? तो बिलासपुर। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास किस वर्ष पीटर हॉप एक भीषण अग्निकांड में? पीटर हॉप आपके पास भीषण अग्निकांड में कब जला था, ये आपने बताना है। ये आपके पास 1981 की बात है। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ साथ साथ, यहाँ पे अपने व्हाइट फ्लावर हॉल में आग कब लगी थी? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप बता दीजिए जरा, कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है। अगला प्रश्न आपके पास है, 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना था? तो 1947 की अगर मैं बात करूं तो पहली जो स्वतंत्र सरकार आपकी गठित की गई थी उसमें मुख्यमंत्री बनने वाले आपके पास कौन थे? ये देखने को मिलते हैं सूरत प्रकाश। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास है, इसको आपने याद करके चलना है। आगे चलेंगे, आपके पास प्रश्न आपके पास रहेगा, यहाँ पे गद्दी किसके वंशज माने जाते हैं? तो खत्रियों के वंशज आपके पास माने जाते हैं। ये भी प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कुलीन मूलतः जो कुलीन दास हैं मूलतः संबंधित थे, किससे संबंधित थे, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? शिमला और सिरमौर के ये पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित आपके पास देखने को मिलते हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न बनने की, इसमें जितने प्रश्न हैं, जितने भी बेसिक एग्जाम छोटे मोटे HP के जितने भी आपके पास क्लास 3 के एग्जाम हैं, हालांकि क्लास 2 में बेसिक चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्लास 3 और 4 का तो आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पे कवर हो जाता है। HPGK यहाँ से बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न आपके पास है, शोभा सिंह आपके पास कलावी थी, यानी कि आर्ट गैलरी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो आपके पास कहाँ अवस्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के आपके पास अंद्रेटा में आपकी उपस्थित है। हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य संग्रहालय किस सुप्रसिद्ध भवन में है? तो LRC के अंदर आपके पास हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय आपके स्थित है, तो LRC के अंदर। इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा, पश्चिमी हिमाचल का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपके पास अवस्थित था, जो कि हिमाचल में आपके पास कहाँ से संबंधित था? जोगिंदर नगर आपके संबंधित है, तो यहाँ पे जोगिंदर नगर आपको याद रखना है। सिरमौर जिले के साथ जो है किस राज्य की सीमा लगती है? तो सिरमौर जिले के पास आपके पास किस राज्य की लगेगी? तो उत्तराखंड स्टेट आपके पास इसमें सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, हिमाचल के जो है दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो कौन से जिलों की सीमा आपके पास जो आपके पास देखने को मिलेगी, किस राज्य में आपके पास देखने को मिलेगी? तो जो आपके पास राज्य है हरियाणा है, तो ये आपके पास हरियाणा के साथ जो कौन सी जो 2 जिले हैं जो दक्षिण में सीमा बनाते हैं, तो ये आपके पास है सिरमौर और आपके पास सोलन। इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा। बड़ोग हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटन केंद्र है, जिसकी ऊंचाई लगभग आपके पास 1560 मीटर है। बड़ोग सुरंग के कारण ये इंपॉर्टेंट प्लेस आपके पास बन जाता है। एक आपके पास कह लीजिए कि आपके पास पर्यटन आपके पास क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखा जाता है। बड़ोग काफ़ी ज़्यादा हाइट में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर देखने को मिलता है। जो बड़ोग एक अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पे आपके पास इस स्थान का नाम बड़ोग पड़ा। बड़ोग सुरंग यहाँ पे है, जो कि सबसे लंबी सुरंग है आपके पास कालका जो शिमला रेलवे लाइन है उसके अंतर्गत। इस कारण आपके पास ये फेमस प्लेस आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर आपके पास देखने को मिलते हैं। हिमालयन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे? तो हिमालयन बोटेनिकल गार्डन आपके पास कुफरी में देखने को मिलता है। अगर आप जाओ तो वहाँ पे देखना, तो पहले आपके पास यही देखने को मिलता है, जो कि आलू अनुसंधान केंद्र भी आपके पास कुफरी में है। बिल्कुल उसके साथ साथ इन दोनों के गेट आपके लगते हैं। अगर आपको समय लगे तो जाने का, तो इसको एक बार आप जाकर विजिट वहाँ पे जरूर कर सकते हैं। इसमें जाने का आपको टिकट लगेगा, हालांकि और तो कुछ नहीं है, लेकिन जो अगर आप नेचर पार्क के तौर पे इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो है वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलता है शिल्ली के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में आपके पास है। इसको वन्य जीव अभयारण्य ना कहकर आप इसको जंगल कह सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपके पास जंगल है। इसको संरक्षित किया गया है बीच का एरिया। इसको आपके हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर आपके पास देखने को मिलता है। कालाटॉप वन्य जो आपके पास खजियार है, कालाटॉप जो खजियार वन्य जीव अभयारण्य है, ये किस जिले में आपके स्थित है? हिमाचल प्रदेश के, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर आपके पास ये देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके पास है, किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान है? तो ये निवास स्थान जो अटल बिहारी वाजपेयी का प्रीणी में आपके देखने को मिलता है।
ये प्रेणी जो है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में कई बार पूछा था। मनाली जो है, मनाली के अंदर ये जगह है आपके पास, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान आपके देखने को मिलता है। हालांकि मूल निवासी नहीं थे, लेकिन निवास इनका यहाँ पे था, यानी कि घर इन्होंने यहाँ पे भी बनाया था। CRI जो आपके पास देखने को मिलता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपके पास कहाँ पे, कसोली में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन का आपके पास एक पार्ट देखने को मिलता है। गेयटी थिएटर आपके पास शिमला में कब खुला था, तो 1887 में, जो रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पे आपके इसको खोला गया था। टाइम विद द टेल इसमें पहला नाटक आपके यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। हिमाचल प्रदेश में 9 होल गोल्फ कोर्स आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश में 9 होल यानी कि 9 होल वाला जो गोल्फ कोर्स है ये देखने को मिलता है आपके पास नालदेहरा में। हालांकि इसमें जो है ज़्यादा आपके कुछ नहीं है। अगर आप नालदेहरा जाओ तो बाय रोड, अब जब जाते हो तो वहाँ पे बाय रोड भी आप इसको देख सकते हो। जो गोल्फ कोर्स आपके पास है उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन तब भी ठीक ठाक आपके पास है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 होल वाला है, इस कारण आपके ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस करके इसको आपने याद रखना, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलेंगे आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का हवाई खेलों का स्कूल कौन सा है, तो हवाई खेलों का स्कूल आपके पास भुंतर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया आपके कम, थोड़ा इसको कर देते हैं इसकी ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश का जो हवाई खेलों का स्कूल आपका हो गया है। इसके बाद सबसे बड़ा जो फल संस्करण कारखाना हिमाचल प्रदेश में परमाणु में आपके पास देखने को मिलता है। तो आप कभी भी आपके पास परमाणु विजिट करो तो आपको दिख जाएगा, जो ब्लू ब्लू कलर के जितनी भी छतें वो सारी आपके पास ये फल संस्करण कारखाना आपके पास परमाणु में देखने को मिलता है। आगे आप चलेंगे, आपके पास पौंग झील जो आपके पास बनी है यहाँ पे व्यास नदी के ऊपर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है। इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो पौंग झील को आपके पास कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर। बात की जाए पौंग झील की आपके पास कितनी है, तो 42 किलोमीटर आपके पास इसकी परिधि है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि मानव निर्मित है, गोविंद सागर सबसे बड़ी है, पौंग झील अब देख रहे हो ये सेकंड है। इसके अलावा एक आपके पास पंडोह झील है, जो कि आपके पास मंडी में देखने को मिलती है, ये भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, आपके पास वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा आपके कहाँ पर स्थित है, तो वशिष्ठ गर्म पानी का जो चश्मा आपके देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर। याद रखना, वशिष्ठ में जो कैसा आपके पानी का चश्मा है, गर्म पानी का चश्मा है, तो ये आपने याद रखना। गर्म पानी के चश्मे और ताता पानी मंडी में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आपके ये भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म स्थान के लिए अगर मैं बात करूँ तो मणिकर्ण आपके पास जो है, मणिकर्ण सबसे जो है गर्म स्थानों में आपके पास फेमस है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आपके पास प्रश्न देखने को बन जाता है। बागसूनाथ झरना जो कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा के अंदर आपके पास देखने को मिलता है, जो कि कांगड़ा में आपके पास कहाँ है, तो ये आपके पास देखने को मिलेगा धर्मशाला के अंदर। मैक्लोडगंज की बात की गई है तो बागसूनाथ झरना इंपॉर्टेंट है। बागसूनाथ लेक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पर्यटन की दृष्टि से भी आपके अपना एक महत्व रखता है, तो इस कारण भी आपको इसको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान है गर्म पानी के स्रोतों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तातापानी, जो कि आपके पास क्षेत्र देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर। हालांकि मंडी और शिमला के जो है बॉर्डर पे आपके पास है तातापानी, लेकिन जो है नदी के उस पार की साइड है, तो समझ लीजिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपके पास ये क्षेत्र पूरा का पूरा देखने को मिलता है। चंद्रा जो आपके पास, चंद्राभागा चिनाव नदी को आपके पास कहाँ प्रवेश करती हैं, तो चंद्राभागा जो है चंबा में कहाँ प्रवेश करती हैं, तो आपके पास ये बात करेंगे भुजिंद में। हालांकि चंद्राभागा ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए, तो प्रश्न सिंपल ये होना चाहिए कि आपके पास चिनाव नदी जो है चंबा में कहाँ प्रवेश करती हैं। चिनाव नदी आपके पास भुजिंद में चंबा में प्रवेश करती हैं। यहाँ पे भुजिंद एक जगह है जहाँ पे चंबा जो है, चंबा में ये आपके पास चिनाव नदी प्रवेश करेगी। हालांकि बात की जाए चिनाव नदी की, लाहौल स्पीति की ये मुख्य नदी है, और जो कि आपके पास चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलकर बनी है चिनाव नदी, और जिसको चिनाव को अस्किनी के नाम से भी आपकी जाना जाता है। ये फैक्ट आप साथ साथ लेकर चलेंगे तो बेहतर मदद मिल पाएगी आपको आने वाले आगामी एग्जाम में। सतलुज नदी के स्थान पर तिब्बत से जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सतलुज नदी की बात की गई है, तो सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, कहाँ पे करती हैं, किन्नौर में करती हैं। तो किन्नौर में अगर बात की जाए तो किन्नौर में किस स्थान पे आपकी करती हैं, तो शिवकिला जो आपकी दर्रा है, शिवकिला दर्रा पे आपके पास सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, जो कि कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है। ऑलरेडी मेंशन आपके पास यहाँ पे किया गया है। ऊहल किसकी सहायक नदी है, तो ऊहल आपके पास व्यास नदी की सहायक नदी है। बाकी व्यास की कितनी सहायक नदियां हैं ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे, कोल डैम किस नदी पर बना है, सतलुज नदी पर बना है, किसकी हेल्प से बना है, रशिया की हेल्प से बना है। तो रशिया जो आपके पास कंट्री है, रशिया की हेल्प से आपके पास कोल डैम का जो है यहाँ पे निर्माण आपके पास देखने को मिला सतलुज नदी पे। बात की जाए सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी पे 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो इनके बारे में भी एक बार आपने पढ़ लेना। 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट आपके पास सतलुज नदी पे जो बनाए गए हैं ये कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 134। आपके पास पार्वती नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो व्यास नदी में जाकर आके मिलती है। तो व्यास की सहायक नदी आपके पास पार्वती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर आपके पास देखने को मिलती है। सतलुज नदी भारतीय उपमहाद्वीप की किस नदी में जाकर मिलती है? तो सतलुज नदी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि आपके पास तिब्बत से भारत में जो है अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आपके पास प्रवेश करती हैं, जो कि हमने देखा था शिपकिला दर्रा में। बात की जाए किस उपमहाद्वीप की नदी आप में जाकर मिलेगी? तो सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं, यानी कि सिंधु के सहायक नदी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिंधु आपको याद रखना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, तो इस करके भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, 5 नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। गिरि नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो गिरि नदी वैसे तो आपके पास सिरमौर को 2 भागों में डिवाइड करती हैं। तो गिरि नदी कहाँ से निकलती है? कुफर की चोटी से निकलती है, जो कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपके देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास, यहाँ पे याद रखना, आपके पास कुफर की चोटी से निकलती है डिस्ट्रिक्ट शिमला से। और हालांकि डिवाइड किसको करेगी? सिरमौर को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं ये नदी। तो बीचों बीच आपके सिरमौर से बहने वाली नदी गिरि नदी आपके पास है। इसको गिरि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास रहेगा, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है मैनाक। कई जगह इसको मैनाक लिखा होता है, कई जगह मानक लिखा होता है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है, अलग अलग डिपेंड करेगा एग्जामिनर के, जो आपके पास टाइपिंग करने वाला जो भी एक्सपर्ट होगा वो आपकी इसको मानक लिखता है या फिर मैनाक लिखता है। एक है आपके पास, एक मैनाक है, एक आपके पास मानक है, एक मोलाक है, याद रखना। मोलाक भी एक है। मोलाक आपके शिवालिक को कहा जाता है। तो साथ में एक साथ फैक्ट सारे याद रखेंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? लगभग आपके पास 160 सेंटीमीटर आपके पास वर्षा यहाँ पे होती हैं। अगर ml में पूछा जाए तो 600 ml आपके पास वर्षा हिमाचल प्रदेश में दर्ज की जाती हैं। ठीक है, ये आपके पास औसत है, एवरेज आपके पास बताया गया है, आपके एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज में आपके बताया गया। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बताने की जरूरत नहीं है, देवदार सभी को पता आपके पास होगा। क्यांग पशु आपके पास किस जिले से संबंधित है? किन्नौर से। एक चीज याद रखना, जिनके ऊपर आपके पास जो है ये एक जो चंद्र बिंदु वाली बिंदु है, जैसे क्यांग के ऊपर आपके लगा है, ठीक है, क्यांग के ऊपर ये जो आपके पास ऊपर वाला ये आपकी एक बिंदु है, जो कि नाक से आपके पास इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी होती हैं। तो ये जितने भी वर्ड में लगता है, अगर नहीं पता है तो किन्नौर आपके लगा देना सारे। हालांकि कुछ संबंध इसमें कुछ शब्दों का लाहौल स्पीति से भी है, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं पता है और ऑप्शन में आपके पास लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों नहीं है, एक ही है, या तो किन्नौर है या लाहौल स्पीति है, तो निसंदेह लगा देना आंख बंद करके। चाहे झीलों की बात की जाए, चाहे किसी भी के नाम की बात की जाए, किसी एक भाषा की बात की जाए, किसी भी चीज़ की आपकी बात हो, अगर ये बिंदु लगाया तो बस आप लगा देना इसको किन्नौर और स्पीति। एक बेस्ट मेथड आपके पास है, ट्रिक आपके समझ को चल के। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये सही हो, 99% सही है, 1% गलत भी हो सकता है। अगला प्रश्न आपके पास देखेंगे, सुकेती फॉसिल पार्क डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपके पास। हिमाचल प्रदेश को तो छोड़िए, इसमें भारत का पहला जीवाश्म पार्क है सुकेती फॉसिल पार्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास है। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति में आपके पास देखने को मिलेगा पिन घाटी राष्ट्रीय जो आपके पास पार्क है। हालांकि लगता है ऐसे कि ये कांगड़ा में है, लेकिन कांगड़ा में नहीं है, आपके लाहौल स्पीति में है। तेरतीय टापुओं के लिए प्रसिद्ध कौन सी झील है? रिवाल्सर झील। तेरतीय टापुओं के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? रिवाल्सर है, जो कि 3 धर्मों का बहुत आपके केंद्र माना जाता है। कौन कौन से 3 धर्म है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के सबसे उपजाऊ घाटी आपके पास बलह घाटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपके देखने को मिलती है। बताना आपने कि चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास देखने को मिलेगा, भीम कसुम्बड़ी जो आपके पास जो है, ये आपके पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलती है? तो भीम गुसुम्बड़ी जो आपके पास है, कुछ और भी इसको प्रोनाउंसिएशन हो सकता है राइटिंग भी गलत हो, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे किस में देखने को मिलती है? कांगड़ा में आपकी देखने को मिलती है। कांगड़ा और चंबा के बीच में ये जोत आपके पास देखने को मिलती है। कौरव की ओर से आपके पास हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने जो है महाभारत के युद्ध में आपके भाग लिया था? तो कौरव की ओर से भाग लेने वाले जो शासक थे वो आपके पास थे कांगड़ा का राजा, जो कि शर्मा, जिसने कि कांगड़ा का किला भी आपके बनाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको भी साथ लेकर चलेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो है कौन सा क्षेत्र आपके पास ऐसा है जो कि एलोरा इसको कहा जाता है? रोक कट टेम्पल, जो कि मसरूर कांगड़ा में आपके पास देखने को मिलता है। व्यास नदी के आपके पास किनारे आपके पास हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लेकर चलना है। हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है? रोक कट टेम्पल, जो कि एक पत्थर से बनाकर पूरा का पूरा मंदिर आपके यहाँ पे बनाया गया है। तो कांगड़ा में देखने को मिलता है, मसरूर की ये बात है।
हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी आपकी मंडी को कहा जाता है। कई बार प्रश्न सिंपल से बन जाते हैं। हिमाचल का बनारस भी आपकी मंडी को कहा जाता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो आपके पास देखने को मिलेगा, प्रश्न आपके पास है कि किस घाटी को वीर घाटी आपके कहा जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को वीर घाटी आपके कहा जाता है। तो कम से कम समय में हमने यहाँ पे देख लिए पार्ट 3 के अंदर 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे यहाँ से 50 क्वेश्चन। बताइएगा कि अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो नेक्स्ट आपके पास पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि पार्ट 2 में कम रिस्पॉन्स देखने को मिला, उस करके ही मैंने यहाँ पे पार्ट 3 में थोड़ा सा गैप आपके दिया है। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है तो हो सकता है कि 2 दिन बाद भी आपको पार्ट 4 आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।